दोस्तों मैंने आपको अपनी एक वीडियो में सिखाया था कि आप यहां पर एचडीएफसी बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप उस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख सकते हैं। उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे जो उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पर मिल रहे थे वो थे, सर हम आपकी वीडियो को देखकर हमने उस लोन को तो यहाँ पर ले लिया है या फिर हम इस लोन को लेना चाहते हैं, लेकिन इस लोन को लेने के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो हमें पता नहीं है, या फिर हम इस लोन को जब ले लेंगे हमारे ऊपर यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा उसका हमें पता नहीं है, या फिर जब हम इस लोन को लेते हैं हमें यहाँ पर कितनी प्रोसेसिंग फीस बैंक को देनी होती है उसकी हमें जानकारी नहीं है। यानी कि लोन से रिलेटेड हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप एक वीडियो उस पर बना दीजिए कि एचडीएफसी इंस्टेंट पर्सनल लोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो में यहाँ पर कवर कर सकें। तो आज की इस वीडियो को मैं उन सभी भाइयों के लिए लेकर आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एचडीएफसी इंस्टेंट पर्सनल लोन में जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पर क्या इंटरेस्ट लग जाता है एंड आपको यहाँ पर कितने टाइम के लिए वो लोन मिल जाता है एंड आपसे यहाँ पर कितनी प्रोसेसिंग फीस ली जाती है एंड वो लोन आपको कितने टाइम के लिए मिल जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की एक वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस लोन को लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाता हूँ। दोस्तों अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं एचडीएफसी इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हमें यहाँ पर इस लोन की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। सो आज की इस जबरदस्त वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस लोन को लेने से पहले किन किन टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना होगा। यानी कि आपको जो यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन देखने के लिए मिल जाते हैं वो सारी आज की इस वीडियो में अब आप जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है फुलफिल मनी नीड्स पर्सनल लोन इज द राइट चॉइस। यहाँ पर आपको 40 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 सेकंड के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं तो 40 लाख रुपए तक की अमाउंट मात्र 10 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप यहाँ पर इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, अगर आपको वो चेक करना है तो आपको सिंपली चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप यहां पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे आप यहां पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा आप यहां पर सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय या फिर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी रन करते हैं, तो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप अपना जिस मोबाइल नंबर को यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर यहां डालकर आपको सिंपली आप इस लोन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं आपको चेक कर लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल इस लोन की टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूं, तो आप यहां पर इस प्रोसेस को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो हम यहां पर इस पेज को बैक कर लेते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि हम जो एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने वाले हैं उस पर्सनल लोन की हमारी ईएमआई कितने अमाउंट की बनने वाली है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर समझ लीजिए अगर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए की अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर कितना इंटरेस्ट एंड कितनी ईएमआई आपको देनी होगी आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर 10 लाख रुपए की अमाउंट का लोन लेते हैं एंड ये लोन हम ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो हम यहाँ पर फिट कर देते हैं 5 साल। उसके बाद यहाँ पर हमें मान लीजिए सपोज दैट जो आज का इंटरेस्ट रेट चल रहा है एचडीएफसी पर्सनल लोन के ऊपर वो हम यहाँ पर मान लेते हैं 13% का, तो हम यहाँ पर 13% इंटरेस्ट हमने सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जितनी अमाउंट का लोन चाहिए आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लोन की अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको सेट करके दिखा दिया है। हम यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पर मंथली ईएमआई बनती है वो यहाँ पर बनती है 22,753 रुपए की एंड ये ईएमआई हमें लगभग 5 साल तक कंटिन्यूसली देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें ग्राफ शो हो जाता है, इसमें यहाँ पर हमारी जो पहली किस्त होती है उससे लगा के अगले 1 साल में हम कितनी जो यहाँ पर
बैंक से जो हमने पैसे लिए हैं वो हमारे कितने रीपेमेंट हो रहे हैं एंड उस एक साल में हम कितना इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाता है। यानी कि आपको आपने कितने पैसे लिए एंड आपने कितना ब्याज दिया है वो सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कितने पैसे दे रहे हैं एंड कितने आप यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सारा आप यहाँ पर इस ग्राफ के तौर पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 1,21,162 रुपए का इंटरेस्ट बैंक को देते हैं एंड हम जो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं वो देते हैं यहाँ पर 1,51,875 रुपए। टोटल हम यहाँ पर बैंक को 2,73,037 रुपए यहाँ पर देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्राफ वाइज चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस लोन के फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं तो मात्र 10 सेकंड के अंदर ये लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो आज तक भी बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसा बैंक नहीं है जो मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कराता हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी इन 1 मिनट ऑनलाइन एंड एट सेलेक्ट ब्रांच टू पर्सनल लोन। यानी कि आप जिस भी ब्रांच को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस ब्रांच से आपका जो पर्सनल लोन होगा उससे आपके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होनी होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कंप्लीटली इस तरह से चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अदर कस्टमर कैन गेट ए लोन विद इन 4 वर्किंग डे सपोर्ट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन एज पर बैंक रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आप 10 सेकंड वाले लोन के लिए आप एलिजिबल नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर लोन का ऑफर शो हो जाता है तो मात्र 4 वर्किंग डेज में आपके वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर मानी जाती है। एंड यहाँ पर अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन से जाकर चेकआउट कर लीजिए। आपको वहाँ पर कंप्लीट मैंने लाइव लोन लेकर यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है 10-10.5% से 25% तक। यानी कि इसके बीच में हमें कुछ भी इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। जनरली जो हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बैंक को देते हैं वो यहाँ पर हम देते हैं 13 से 15% का। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर कभी भी नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर बिना किसी टेंशन के HDFC बैंक से इस यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो आपसे ली जाती है वो यहाँ पर ली जाती है अप टू 4,999 रुपए प्लस GST। यानी यहाँ पर आपको जो 10 ईयर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपको कम से कम तो 3 महीने एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 72 महीने के लिए ये लोन यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि आप अगर इस लोन को इस दरमियान 3 महीने के बाद कभी भी आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाता है तो आप यहाँ पर इस लोन को रीपेमेंट करके बैंक से दोबारा लोन ले सकते हैं, यानी कि अपना लोन खत्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नो डॉक्यूमेंट फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। यानी कि अगर आप इस लोन के लिए पहले से एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, आप नॉर्मल पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप एंड आपकी यहाँ पर KYC होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस लोन के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जब इस लोन को लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल बीमा भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 8 लाख रुपए एंड यहाँ पर आपको क्रिटिकल नेस में कवर जो मिल जाता है वो यहाँ पर मिल जाता है 1 लाख रुपए का। तो इस तरह से यहाँ पर बैंक आपका एक पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा भी यहाँ पर कर देता है, जो बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आती है। उसके बाद यहाँ पर HDFC बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करके इनसे यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट भी ले सकते हैं। नंबर है इनका 7070022222। तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे सारी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम आपसे बात कर लेते हैं इस लोन को लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज जो है यहाँ पर कम से कम तो 21 साल एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यहाँ पर 60 साल की एज होनी चाहिए, तभी आपको HDFC बैंक से पर्सनल लोन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई भी आप यहाँ पर जॉब करते हैं
तो आप यहाँ पर जॉब को करते हुए एटलीस्ट आपको 2 साल तो हो गए हो एंड कम से कम आपको 1 साल तो हो ही गया हो, तभी आपको ये बैंक पर्सनल लोन ऑफर करता है। एंड अगर आपकी सैलरी यहाँ पर कम से कम 25,000 रुपए है, तभी आपको HDFC बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल सकता है। यानी कि 25,000 से कम सैलरी वालों को ये इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर नहीं किया जाता है। तो अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो आप यहाँ पर, मैं आपको अदर वीडियो में बताऊंगा कि आप कम सैलरी वाले भाई भी लोन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि ये जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ पर इस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे इंटरेस्ट के बारे में तो पहले ऑलरेडी बात कर ली है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर मैं आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो जो यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, लाइक आपका पासपोर्ट हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका आधार कार्ड हो सकता है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप यहाँ पर ये लोन ले सकते हैं। एंड आपके पास यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का 3 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए एंड यहाँ पर पासबुक का आपका 6 मंथ का होना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपका 3 महीने का, एंड अगर आप अपनी बैंक पासबुक की डायरी आप यहाँ पर देते हैं तो लगभग आपके पास 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए एंड आपकी यहाँ पर करंट डेट की सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 16, यानी कि आपके पास यहाँ पर कम से कम आपकी 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप एंड आपका करंट सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस लोन को ले सकते हैं। तो सिंपली अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप यहाँ पर HDFC बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट की आपको जो फोटोकॉपी अपने साथ लेकर जानी है, तभी आप यहाँ पर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको आज की इस वीडियो में HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एंड आपको यहाँ पर कितना इंटरेस्ट देना होता है एंड आपको यहाँ पर कितनी प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, यानी कि HDFC पर्सनल लोन के बारे में मैंने आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।